Hi, my pretty souls. This is me, ख्वाहिश, and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम ये देखेंगे आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका हम येस और नो में आंसर देखेंगे कि आपके लिए कौन सा आंसर है, येस, नो और मे भी और जो भी होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। और इस रीडिंग को हम एक्चुअली में इसमें 5 ऑप्शंस हैं, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन पिक कर सकते हो और ये रीडिंग देख सकते हो। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि शॉर्ट्स पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं पोस्ट कर रही हूँ, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को, और हाँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे आपका क्वेश्चन किस चीज़ को लेकर के है। ऑप्शन वन, ओके, ऑप्शन वन, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में कुछ जगहों पर कुछ चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। ऑप्शन वन, एंड नाइट ऑफ सोर्ड से ऐसा भी लगता है कि कुछ अनक्लियर एनर्जी है एंड आपको अपने लाइफ में शायद या तो फिर क्लैरिटी चाहिए है, या तो फिर आपको ये जानना है कि आपका स्ट्रगल कब ख़त्म होगा। आपका जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर के आप बहुत श्योर नहीं हो कि आपको यही बात पूछनी है, क्योंकि मे बी आपके माइंड में और भी कुछ बातें हैं जो उसका आंसर आप चाहते हो या जिसका जवाब आप चाहते हो। सो लेट्स सी। यहाँ पे कुछ क्लियर मुझे समझ नहीं आ रहा है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसे करके और आप उसका कुछ आंसर चाहते हो। लेट्स सी येस और नो में क्या आंसर आता है आपके लिए। ऑप्शन वन, थैंक यू। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं, लेकिन हमें चाहिए एक ही कार्ड था। वी हैव गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो हो सकता है जो आप सोच रहे हो, या अगर मान लीजिए ये करियर वाइज है तो आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, एंड अगर ये रिलेशनशिप वाइज है तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है सामने वाले इंसान को। ठीक है, थोड़ा सा और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है जो आपको लग रहा है या जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो पूरी तरीके से सच नहीं है, तो आपको थोड़ा सा और जैसे जानकारी लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और वी हैव यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये एक क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आगे बढ़ते रहिए और जो भी आपको आगे मिलना होगा वो आपको मिलेगा। और कोई भी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस मत लीजिए ऑप्शन वन, क्योंकि स्ट्रेस ही सारी चीज़ों का जड़ है। ठीक है, तो ये कार्ड और ये कार्ड आपको क्लियरली ये बता रहा है पहले तो कि आप किसी चीज़ के बारे में और अच्छे से जानिए, उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिए। और दूसरी ये चीज़ है कि आप सही डायरेक्शन में हो, बस थोड़ा और समय दीजिए। ठीक है, आप कर सही रहे हो, आपके लिए आंसर यस ही है, पर वो थोड़े समय बाद अगर आप करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा है। ठीक है, लेट्स सी। अब हम ये देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से, गाइड्स की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस है। ऑप्शन वन, थैंक यू। ऑप्शन वन, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। दोनों ही कार्ड्स पेंटिकल के आए हैं। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज आपके गाइड्स देना चाहते हैं वो यही है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, जिस स्टेबिलिटी का आप इंतज़ार कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप चेंज का इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आए, या ये कोई आप चाहते हो कि जैसे आप चाह रहे हो कि सामने से कोई चीज़ आए। अब वो कोई भी चीज़ हो, आप चाहते हो सामने से चीज़ आपकी तरफ आए और उसके बाद आप एक्शन लो। तो ऐसा लगता है पेज ऑफ पेंटिकल से कि चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम है जहाँ पे आप कुछ चीज़ों के प्रति एफर्ट करो, कुछ चीज़ों को ठीक करो। जैसे कि अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो, अगर कुछ और भी बातें जानने की ज़रूरत है तो एफर्ट करो, उन बातों को जानो। ठीक है, यहाँ पे आपको गाइड्स आपके ये भी कहना चाहते हैं कि सही समय का इंतज़ार करिए। वो सही समय आएगा तो जो चीज़ होनी लिखी है वो तो होगी ही, राइट। तो जब वो सही समय आएगा तब आपको सारी चीज़ों का जवाब और वो डायरेक्शन जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आप चाह रहे हो वो होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद से या थोड़े दिन बाद से होगा। ठीक है, और बस मैनिफेस्ट करिए ऑप्शन वन। जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो वो आपके वे में ही है, मतलब वो आपके रास्ते में है, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, ऑप्शन वन। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन टू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे आपका जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, किस चीज़ के रिलेटेड है, या जो भी हमें पता चलेगा। ठीक है, ऑप्शन टू, थैंक यू। ऑप्शन टू, वी हैव 8 ऑफ वॉन्स। तो ये जो भी क्वेश्चन है आपका, ये आप चाहते हो कि ये चीज़ हो,
ठीक है। आप इसका एक्चुअली में आंसर येस ही सुनना चाहते हो, नो नहीं सुनना चाहते। और ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2, ये जिस भी चीज़ के रिलेटेड है, ये आपका कोई ड्रीम है या आप चाहते हो ऐसा हो और आप चाहते हो इसके अलावा कुछ ना हो, ठीक है। और एक्चुअली में आप इस मामले में ना कोई भी मजबूरी नहीं रखना चाहते। जैसे होता है ना, हमने मजबूरी में ये काम कर लिया या हमने मजबूरी में इस इंसान को चूज़ कर लिया, वो मजबूरी आप नहीं चाहते हो, राइट। तो आप इस चीज़ को बहुत ही क्लियर जानना चाहते हो कि आपको अभी येस एंजल्स कहना चाहते हैं या नो कहना चाहते हैं, या आपकी कोई विश को लेकर के है जो आप डीप डाउन बहुत स्ट्रांगली चाहते हो कि वो पूरी हो। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, येस और नो में भी क्या है, ठीक है। ऑप्शन 2, ओके, तो ये है आपका आंसर। वी हैव नो नीड टू वरी। सो आपका आंसर यहाँ पे यही है कि आपको फ़िक्र करने की या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप चाहते हो ये सही समय पर आएगा, लेकिन अभी वो सही समय नहीं है। जो चीज़ आप चाह रहे हो वो आपकी तरफ सही समय पर आएगी और अभी वो सही समय नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ें अगर अभी होंगी भी तो वो उतने परफेक्टली नहीं होंगी जितना आपने सोचा है। तो इस वजह से इस चीज़ को समय पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए कि अच्छा, जब अच्छा समय आएगा या जब ऊपर वाला चाहेगा तो ये चीज़ होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जो चीज़ आप चाह रहे हो ये लिखी हुई आपकी किस्मत में हो, लेकिन वो कहते हैं कभी कभी कि कुछ चीज़ें लेट से मिलती है ना। तो ये वही चीज़ है जो आपको लेट से मिलेगी, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं मिलेंगी ज़रूर आपको जो आप चाहते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल फ़िक्र मत करिए बहुत ज़्यादा, और अभी वो सही समय नहीं है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आपके गाइड्स की तरफ से और कौन से मैसेजेस हैं आपके लिए इस विश को लेकर के। वी हैव 8 ऑफ कप्स। आपको ये भी जानना है कि आप आगे बढ़ जाओ या इस चीज़ पे रुके रहो, है ना। लेट्स सी, वी हैव द हैंगमैन, वही बात। ऑप्शन 2, वी हैव द मैजिशियन इन रिवर्स। सो ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल आपका जो करंट सिचुएशन है उसमें आप ना चीज़ों को एक्चुअली में बहुत प्रेशराइज़ कर रहे हो या बहुत अपनी तरफ से आप ना एक्चुअली में एंजल्स को बहुत प्रेशराइज़ कर रहे हो कि वो ये करे ही करे। वो जो आप सोच रहे हो, आपको ऐसा लगता है आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज़ होगी ही होगी। तो एक्चुअली में आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपके लिए सही होगा वही चीज़ होगी, ऑप्शन 2। और दूसरी बात यहाँ पे मैनिपुलेशन जैसे है, किसी टाइप का मैनिपुलेशन है या आपके ऊपर कोई मैनिपुलेशन है जिसके से आपको ऐसा लगता है कि यही ही चीज़ मेरे लिए सही है, इसके अलावा कोई चीज़ मेरे लिए सही हो ही नहीं सकती। तो वो एक चीज़ हटाने की ज़रूरत है आपको। और दूसरी बात, कोई भी सिचुएशन में रुके रहने से आपको कोई ना जवाब मिलता है और ना ही आपको ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ या ग्रोथ दिखाई देखने को मिलती है। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, ऑप्शन 2, आई एम सो सॉरी, हाँ मैं बहुत ही ब्लैंक हूँ अभी सो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है कि आप आगे बढ़ते रहिए। जो होना है, जिसको आना है, जिसको जाना है, जो अपॉर्चुनिटी को आना है वो आएगा, जो अपॉर्चुनिटी को जाना है वो जाएगा, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते रहिए। किसी भी टाइप के मैनिपुलेशन में आके ये मत सोचिए कि यही मेरे लिए सही है और वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सब में मत पड़िए। अभी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन 2, ठीक है। क्योंकि अभी वो सही समय नहीं है कि आपको कोई भी बात का क्लियर आंसर मिले। बट मुझे जहाँ तक लगता है ऑप्शन 2 कि ये जो आंसर्स आप मांगना चाहते हो कि ये येस है या नो है, इसका आंसर येस ही है, लेकिन एंजल्स चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, उसके बाद आपको येस सुनने में मिले। यानी कि आप एंजल्स चाहते हैं कि कुछ चेंजेस हो, क्योंकि अभी वो चीज़ आपके लिए उतनी चीज़ अच्छी नहीं है या उतनी अच्छी साबित नहीं होगी, ठीक है, ऑप्शन 2। सो येस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे आपका क्वेश्चन किस चीज़ के रिलेटेड है, ऑप्शन 3। ये मे बी आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, ऑप्शन 3, या मे बी ये आपके मैरिज के रिलेटेड है। और आपका जो भी सवाल है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। ये ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो एंजल्स के आंसर्स पे, और आपको ऐसा लगता है कि एंजल्स ने अगर कह दिया मुझे येस तो बस हो जाएगा, और एंजल्स ने कह दिया ना तो आप निराश हो जाओगे, ऐसा लग रहा है। और बस ऑप्शन 3, मैं बस आपको इतना कहूँगी कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर के आप बहुत क्लियर हो, ठीक है। आपका क्वेश्चन शायद आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, या ये बात है कि आप जो स्टेप लेने वाले हो उसके बाद क्या आप सब कुछ हासिल करोगे या क्या सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये आप जानना चाहते हो। जो भी आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन 3। लेट्स सी, देखते हैं आंसर क्या है इसका।
ओ वी हैव येस। सो ऑप्शन 3 आपके लिए जो आंसर है वो येस है। आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है येस। आई होप आपको दिख रहा हो येस कार्ड। और यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज है ये कि हाँ, एंजल्स की तरफ से ये क्लियर रिस्पॉन्स है कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर येस है। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आगे बढ़ते रहिए। ये मत देखिए कि क्या छूट चुका है, पास्ट में क्या हो चुका है, लेट इट बी। आप आगे बढ़ते रहिए। आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर था, इस वजह से आंसर भी बहुत क्लियर है। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि आपके गाइड्स की तरफ से और क्या मैसेज है आपके लिए। ऑप्शन 3 वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स। सो आपके गाइड्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आने वाला जो आपका फ्यूचर है वो आपके लिए अच्छा है। ऑप्शन 3, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए, आपका फ्यूचर बहुत डार्क है और कुछ अच्छा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत इन्जॉयमेंट है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपको अपने अंदर से थोड़ा सा डर हटाना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कभी कभी कि डर की वजह से हम कोई काम नहीं करते और बाद में हमें समझ आता है कि ये काम करना हमारे लिए अच्छा था, राइट। तो कोई भी डर में मत छुपे रहिए, ठीक है। और अच्छा ही है आपके लिए सब कुछ। ऑप्शन 3, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर आपका क्लियर येस है। सो येस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 4, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे आपका क्वेश्चन किस चीज़ के रिलेटेड है। ऑप्शन 4, ऐसा लगता है आपका क्वेश्चन या तो फिर कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, या आप ये इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो कि करियर आगे क्या होगा। लेट्स सी, वी हैव स्ट्रेंथ। सो यस, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर के, जिस चीज़ को लेकर के आप पैशनेट हो, या जिस चीज़ को, एक मिनट, हाँ, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ऑप्शन 4, सो आपका जो क्वेश्चन है वो या तो फिर आपके करियर के रिलेटेड है, या तो फिर आपके एजुकेशन के रिलेटेड है, या तो फिर ये कोई चीज़, कोई पैशन है आपका, उसके रिलेटेड है, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि एंजल्स आपको कौन सा आंसर देना चाहते हैं। ऑप्शन 4, ये बहुत ही छोटू सा डेक है, ओके। सो ये ना मुझसे शफल नहीं हो रहा है अच्छे से। ऑप्शन 4, ओके। सो ये कार्ड हमें बताता है कि हमें एक और बार क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन 4, ओह वाह, देखिए इस कार्ड को आना था तो ये अपने आप ही आया है। वी हैव येस। सो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो येस, आपके लिए आंसर है येस। ये जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में था, इसका जवाब है हाँ। और एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल रुक जाइए, अभी फ़िलहाल वेट करिए, ठीक है, क्योंकि अभी वो सही समय नहीं है जहाँ पे जो चीज़ आप सोच रहे हो वो चीज़ वैसी ही हो जाए। ओह ओके, ये क्या है? आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है, जिस तरीके से ये कार्ड अपने आप आया ना, आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। ये शायद समय भी अच्छा है, लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। ऑप्शन 4, जहाँ पे आप अगर हो सकता है ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, तो अभी वो ग्रोथ नहीं हो पा रही, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा नहीं है जहाँ पर अगर आपकी ग्रोथ होगी तभी भी कुछ अच्छा आपको देखने को मिले। हो सकता है लोग वैसे नहीं है। तो जो भी चीज़ है यहाँ पे मुझे इन्वायरमेंट का ही मैसेज मिल रहा है कि आसपास के लोग या आसपास टॉक्सिसिटी है, जिसकी वजह से अगर ये आपको ग्रोथ अभी मिलेगी भी, तभी भी आपके लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होगी जितना आपने सोचा है। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है कि सही समय है, समय भी सही है, सब कुछ है, लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से एंजल्स कहना चाहते हैं कि कुछ चेंजेस का इंतज़ार करिए, तब कहीं ना कहीं जो स्टेप के लिए आपने सोचा है या जो भी चीज़ के लिए आंसर आया है वो होगा, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके गाइड्स क्या चाहते हैं। सपोर्टिव नहीं है ऑप्शन 4, ऐसा लगता है सपोर्टिव नहीं है, लोग सपोर्टिव नहीं है। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव जजमेंट। तो आपकी गाइड्स यही चाहते हैं आपसे, सबसे पहले तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है कि आप पास्ट को छोड़िए, आर्गूमेंट्स को छोड़िए, ठीक है, और आगे बढ़िए, ठीक है। और एक्चुअली में सच को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। सच वही है जो लोग आपको दिखा रहे हैं अपने तरफ से, जैसा उनका बिहेवियर है, जैसा वो बोल रहे हैं वही सच है, उसके अलावा कुछ सच नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे आपके गाइड्स चाहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कुछ चेंजेस आए, और वो चेंजेस आने ज़रूरी है। ऑप्शन 4, यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि कुछ चेंजेस जीवन में ज़रूरी होते हैं, तो वो चेंजेस आने दीजिए अपने जीवन में, वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आएगा वो चेंज, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के रिलेटेड पेज ऑफ सोर्ड से कि आप ना अपने पैशन के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास रखिए, या आप जो भी कर रहे हो और जो भी आप
करना चाहते हो, उस चीज़ के ऊपर बिलीव रखिए, आप उसको कर लोगे। आपके गाइड्स कहना चाहते हैं कि वो किसी ना किसी रूप से हो जाएगा, बस आप बिलीव रखो, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 4 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 5, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं ऑप्शन 5 की आपका क्वेश्चन किस चीज़ के रिलेटेड है। ऑप्शन 5 ऐसा लगता है आपके लिए कि आप या तो फिर कोई एंग्जाइटी से डील करते रहते हो, ठीक है, या तो फिर जो एंड हो गई बात है आप उसी को रिपीट करते रहते हो। वी हैव द एम्प्रेस एंड वी हैव द हायरोफेंट। ओके, आपका ये जो क्वेश्चन है ये मे बी फ्रीडम को लेकर के है या कहीं दूर जाने को लेकर के है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा लगता है ये कोई प्यार को लेकर के है, ठीक है। अब ये प्यार कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है आपका जो भी क्वेश्चन है ये या तो फिर फ्रीडम के रिलेटेड है या तो फिर लव के रिलेटेड है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं। हो सकता है ऐसा है ऑप्शन 5 आपकी लाइफ में कि जो आप चाहते हो वो नहीं होता और जितना आपने परफेक्ट अपनी लाइफ इमेजिन करी थी उतना अभी फ़िलहाल तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है। लेट्स सी, तो आप शायद ये पूछना चाहते हो कि कब सब कुछ ठीक होगा। जो भी क्वेश्चन है आपका, लेट्स सी आंसर एंजल्स क्या आपको दे रहे हैं। ऑप्शन ओह, वी हैव नॉट द राइट टाइम। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये एक सही समय नहीं है, ठीक है। सही समय आएगा तो चीज़ें होंगी एंड कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपने सोची है वो उससे भी कई गुना अच्छे तरीके से होंगी, पर अभी वो सही समय नहीं है ऑप्शन 5, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा समय का, ठीक है। इंतज़ार करिए और अगर आपके लिए ये चीज़ सही होगी तो होगी, ठीक है। और अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए ऑप्शन 5 आई मीन अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है और ऐसा भी लगता है कि आपको अच्छी बातें कहनी चाहिए, क्योंकि जो आप बोलते हो वही आपकी तरफ रिटर्न में आता है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपके गाइड्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ मदद आ रही है और जो भी चीज़ आप करना चाहते हो वो आप कर पाओगे, लेकिन सही समय पर। देखिए, ये कार्ड रिवर्स में आया है एंड ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप जिस भी बात को लेकर के यहाँ पे आंसर जानने के लिए आए थे, इसका आंसर यही है कि जितना ज़्यादा समझोगे और जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे या इस चीज़ में एफर्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है आप खुद के ऊपर काम करने का सोच रहे हो या आपको कुछ चाहिए जिसके वजह से आप सोच रहे हो खुद के ऊपर काम करना चाहिए। तो जो भी आप सोच रहे हो ऑप्शन 5 करिए, डेफिनेटली करिए, ठीक है। और बस अगर ये करियर के रिलेटेड है तो हार्डवर्क करिए, आपकी तरफ मदद आएगी, ठीक है। आपको रिजल्ट मिलेगा, अपने समय पर मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। जैसे ही आप अपने ऊपर काम करोगे आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। सो येस, ऑप्शन 5 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।